नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ सुदेश जी हैं सोनीपत से, जिन्होंने यहाँ 7 दिन कायाकल्प में नेचुरोपैथी को एक्सपीरियंस किया है। तो सुदेश जी, आपको क्या समस्या थी, आप यहाँ आए थे? मैम मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस था और जिसकी वजह से मेरे घुटनों के जॉइंट और मेरे टखने के और ये रिस्ट के जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं अपने हाथों को मूव नहीं कर पा रही थी, कोई चीज़ हो गई उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी मैं। अभी 7 दिन में लग रहा है यहाँ पे रिलीफ? जी मैम, बहुत रिलीफ है मैम। मैं चल पा रही हूँ, चेयर से उठ पा रही हूँ। दूसरी बात, मैं चीज़ों को उठा पा रही हूँ अपने हाथों से। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है 7 दिन के अंदर। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब सुधार होगा मेरे अंदर। और इससे पहले क्या ट्रीटमेंट चल रहा था आपका? इससे पहले मैम स्टेरॉइड पे थी मैं। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया? मैम दरियाराम हॉस्पिटल में लिया, जॉइंट हॉस्पिटल में लिया, पीजीआई रोहतक में लिया मैम मैंने ट्रीटमेंट। इसके अलावा सतेंद्र प्रकाश से रोहतक में लिया मैम मैंने ट्रीटमेंट। पतंजलि से भी लिया हुआ मैम मैंने, सोनीपत में ही है पतंजलि केंद्र, वहाँ से भी लिया हुआ। अभी 7 दिन में आपको लग रहा है कितना % लग रहा है 100 में से कि मेरे को लाभ है? मैम मुझे लग रहा है कि 80% आराम है मुझे। जिस कंडीशन में मैं आई थी वो कंडीशन मुझे नहीं लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट होगा मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं अपनी सिस्टर के कहने से यहाँ पे आ गई थी। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं अगर वो कह रही है तो। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? ये मेरी दीदी ने मुझे बताया कि उनकी एक फ्रेंड थी पूजा अंतिल, उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था मैम। उनको भी रूमेटाइड अर्थराइटिस था और उनको जो पता चला वो सीधे ही यहीं पे आई हुई थी। उनका अर्ली स्टेज में ही मतलब यहाँ पर आ गई थी। उनको बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। वो 1 महीने तक रुक के गई थी अपने हस्बैंड के साथ में। अभी घर जाके इसको मैंने कहा 4 मंथ चलाना है, तो आप चलाएंगे? जी मैम बिल्कुल चलाऊंगी अपनी लाइफ को। अगर मुझे अच्छे से आगे मुझे ये प्रॉब्लम्स ना हो, इनका सामना ना करना पड़े, तो मैं फॉलो करूँगी जितनी भी चीज़ें हैं। और आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि मैं उनको फॉलो ना कर सकूँ। यहाँ क्या क्या किया आपने इन 7 दिनों में? मैम योगा किया हमने, फूड के बारे में जाना कि कैसा फूड आपको लेना चाहिए जो आपकी सेहत के, आपको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। उसके अलावा मैम थेरेपी थी, टब बाथ था और हिप बाथ था और कासा थाली थेरेपी थी और मसाज थी, स्टीम थी और मड बाथ था मैम। और वेट स्टिक, गीली पट्टियों का मतलब पेट पे लपेट? हाँ लपेट देते हैं, वो वाली चीज़ें थी। बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से करवाई गई मैम, जिनकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आ सका। और डाइट में क्या लिया आपने सुबह से शाम तक? डाइट में मैम ज़्यादातर फ्रूट्स, बेलगिरी के जूस हमने लिया, पेठे का, सफ़ेद पेठे का जूस लिया, घिया का जूस लिया मैम, और नारियल पानी और फ्रूट्स, जितने भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो लिए मैंने, और दलिया। और लास्ट डे में मुझे 3 दिन में चपाती, जो कि एक बस एक चपाती मिली मैम, और उबली हुई सब्जियाँ। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए आप इससे पहले कोई दवाइयाँ भी ले रहे थे? ले रही थी मैम, स्टेरॉइड ले रही थी, टोफांटासिटिनिब है वो ले रही थी डेली की, सुबह और शाम के लिए। तो दवाई खाने के बाद रिलीफ लग रहा था आपको कि हो रहा है? हो रहा था मैम, लेकिन वो ज़्यादा पेनफुल थी। वो पेट में इतनी गड़बड़ करती थी, और जैसे जी मचलता है ना मैम, वो मचलता था पूरे। अगर मैंने स्टेरॉइड ले ली तो 7 दिन तक मेरा जीना ऐसे मुश्किल हो जाता था। सिर में दर्द आना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना। और अभी यहाँ पे सिर में दर्द, चक्कर आना कुछ है आपको? नहीं मैम, और मैंने 7 दिन तक कोई दवाइयाँ नहीं ली है। और आप एक दिन तो 6-7 किलोमीटर वॉक भी करके आए। सुदेश जी कहाँ तो 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, अब ये 6-7 किलोमीटर यहाँ पे हम ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं एवरी वीक, वो ट्रैकिंग भी करके आई हैं। कोई दवाई नहीं ले रही हैं किसी तरह से। रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसे माना जाता है कि कोई इसका इलाज ही नहीं है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में मैं दावा करती हूँ कि 3 से 4 महीने जो भी इसको चला लेगा उसका सारा दर्द बॉडी का ठीक हो जाएगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सूर्य नमस्कार करेगा।
एक्सपीरियंस जो लोग यहाँ पे आकर के कर रहे हैं, जिन्होंने फास्टिंग किया है, जूस फास्टिंग किया है, नेचुरोपैथी को पूरा चलाया है, और किसी की सुपरविजन में बहुत ज़रूरी है। हम लोग घर में थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं अप्लाई, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में नहीं करते, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो आप भी इसे 7 दिन 15 दिन जितना समय है एक बार सीख लें, और सीख करके आजीवन लाइफ टाइम, ये 4 महीने तो मैंने सुदेश जी बोला ही है आपको करने के लिए, वरना ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हमें इसी तरह से खाना पीना है और इसी तरह से हमें जीना है। प्रकृति के संपर्क में रह करके अगर हम रहेंगे तो हमारा अर्थराइटिस पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए? कि नेचुरोपैथी को ये अपनाना चाहिए और निरोग रहना चाहिए। ये नहीं कि जब हम बीमार हो जाए तब अपनाएं नेचुरोपैथी को, उससे पहले ही अपना लेना चाहिए, बीमार होने से पहले ही रोकथाम अपनी कर ले कि हम बीमार ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। थैंक यू मैम।